नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल नॉलेज बडी पर स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने बात करी थी अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में। आज हम उन्हीं टर्म्स से आगे बढ़ते हुए अकाउंट के कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे जिनके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर अकाउंटिंग, जिनमें स्पेशल होती हैं डेबिट, क्रेडिट, कैश, सेल्स, परचेज, बैंक, डेटर, क्रेडिटर। इनमें कैश वो नकद राशि होती है जिससे हम बिजनेस को रन करते हैं। सेल्स वो टर्म होती है जिसमें हम बिजनेस में किसी भी तरह का सामान बेचें, चाहे वो कैश हो चाहे उधारी हो। इसी तरह से परचेज भी वो टर्म होती है जिसमें हम बिजनेस के लिए किसी तरह का सामान खरीदें, चाहे वो उधारी हो चाहे नगद हो। इसमें 6 नंबर पे आता है बैंक। हर एक बिजनेस के लिए एक बिजनेस अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक में, उससे संबंधित एंट्रीज की जाती हैं बैंक अकाउंट में। वहीं डेटर वो पर्सन होता है जिसे हमारे बिजनेस से उधार कोई सामान बेचा जाता है, और क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम बिजनेस करने के लिए कोई सामान उधार खरीदते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट समझना बहुत ही आसान है, बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। अभी तक अगर आपने डेबिट क्रेडिट के बारे में जितने नियम सीखे हों, चाहे आपके एजुकेशन लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में, उसे एक बार साइड में रखें और एक नया सिस्टम समझने की कोशिश करें। बिजनेस के हर व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, ठीक है। हर व्यवहार में दो पक्ष ही रहेंगे, फिक्स है। तो उनमें से हम एक पक्ष को डिनोट करेंगे डेबिट साइड से, एक पक्ष को डिनोट करेंगे क्रेडिट साइड से। डेबिट का मतलब होगा बढ़ना और क्रेडिट का मतलब होगा कम होना। जैसे यहाँ हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और वो भी बताऊंगा मैं आपको। डेबिट क्रेडिट हमने देखा, प्रत्येक व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। हम इमेजिन करते हैं दो कंपनीज हमारे पास है, ABC कंपनी और XYZ कंपनी, या फिर कोई राम पर्सन, ठीक है। दोनों के पास में कुछ जमीन है, ठीक है। दोनों के पास में आपको जमीन दिख रही है यहाँ पे। अब ABC वाला बोलता है कि मुझे मेरी जमीन में से कुछ पोर्शन तुम्हें देना है, ठीक है। तो दोनों की अभी लेवलिंग सेम है जमीन में। राम बोलता है ठीक है, या फिर XYZ कंपनी बोलती है कि ठीक है, आप वो टुकड़ा हमें को दे दो या वो मिट्टी हमें दे दो। जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ हम देखेंगे ABC वाला जब अपनी जमीन में से कोई पोर्शन निकाल के राम या XYZ कंपनी को देता है, तो जहाँ गड्ढा हुआ है, जिसकी ज़मीन में गड्ढा हुआ है, उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जिसके यहाँ पे ढेरी बढ़ी है, मिट्टी की ढेरी बोल दें, उसको हम डेबिट करेंगे। तो हमने इसमें एक नियम हमको सिर्फ एक याद रखना है कि हर व्यवहार में जिस पक्ष में ढेरी बढ़ेगी हमको उसको डेबिट करना है। अब वो पक्ष हम कैसे पहचानेंगे वो हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि राम को 10,000 रुपये नगद उधार दिए। यहाँ हम दो पक्ष देखेंगे। एक पक्ष है राम, एक पक्ष है 10,000 रुपये नकद, ठीक है। तो ये नकद क्या चीज़ है? वही कैश जो मैंने आपको पहले बताया था। ओके, बिजनेस में कैश। मान लीजिए आपने किसी भी काम से राम को दिए, तो इसमें दो पक्ष हमने पहचाने। लेकिन अब डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे? हमने अभी सिद्धांत पढ़ा कि जिस जगह पे ढेरी बढ़ेगी वहाँ डेबिट करेंगे। तो अभी हमको एकदम से पता नहीं पड़ रहा कि ढेरी कहाँ बढ़ रही है,
तो हम क्या करेंगे, हम उसका रिवर्स वाला लेंगे कि जहाँ से कमी होगी हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ देखें, राम कोई नहीं 10,000 रुपये नगद उधार दिए, मतलब हमारे पास में जो कैश था हमने उसको दिया, तो मेरे पास क्या हुआ, कैश की कमी हुई। तो हमने यहाँ पे एक हिस्से को पकड़ा, क्रेडिट वाले हिस्से को, नीचे आप देखें यहाँ क्रेडिट वाले हिस्से को जब आप पकड़ते हो तो वहाँ बताया है कि कैश क्रेडिट हुआ है कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। ऑब्वियस है दूसरी पक्ष कौन सा था, राम को हमने कर दिया है डेबिट उसी अमाउंट से, तो ये बैलेंस भी हो गया है और ये हमारी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री हो गई। एक और हम देखते हैं एग्जांपल, उसमें आपको और पता पड़ेगा। सेकंड प्रैक्टिकल है ये हमारा। इसमें है कि गणेश को 25,000 का मोबाइल उधार बेचा। समझ रहे हैं आप, उधार बेचा हमने, होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। चलो अब इसमें हम देखें, गणेश एक पार्टी हो रहा है, 25,000 का मोबाइल एक पार्टी हो रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं तो एक पार्टी हमारी क्या हो गई, 25,000 का मोबाइल एक आयत हो गया। ओके हमने यहाँ किया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि गणेश तो है एक पार्टी, दूसरा है 25,000 का मोबाइल। अगर मैं उसको उधार बेच रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे पास में से मेरा एक माल कम हो रहा है, तो मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, गड्ढा हो रहा है। तो मैंने पहले लिखा है यहाँ पे मोबाइल क्रेडिट कितने रुपए से, 25,000 रुपये से। दूसरी पार्टी हो गई गणेश डेबिट 25,000 रुपये से। ओके अब मान लीजिए मैं बिजनेस करता हूँ 30 आइटम का, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, XY बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सबके लिए वो करूँगा मोबाइल क्रेडिट, लैपटॉप क्रेडिट, फलाना ढिमका, ये वो दुनिया नहीं। मैं क्या करूँगा, एक सेल्स नाम का अकाउंट खोलूँगा। सेल्स मैंने लिया, क्रेडिट किया 25,000 से, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा जिसको हम नरेशन बोलेंगे, मोबाइल सेल फॉर 25,000। ओके मान लीजिए हमने एक फ्रिज बेचा 10,000 रुपये का, तो सेल्स क्रेडिट 10,000 रुपये, ब्रैकेट में हम लिखेंगे नरेशन में, इसको नरेशन बोलेंगे, फ्रिज वर्थ ₹10,000, और गणेश को डेबिट कर देंगे, या कोई और पर्सन होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। ये तो हुआ हमारा उधार माल बेचने का। अब मान लीजिए हमको कहीं से कैश प्राप्त हो, ठीक है, तो क्या होगा। प्रैक्टिकल थर्ड है हमारा, राम से जो उसने हमसे 10,000 रुपये उधार लिए थे वो हम यहाँ ले रहे हैं, वो हमको वापस देने आया, राम से 10,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो अभी देखें आप, एक पार्टी हो गई राम, 10,000 रुपये नगद प्राप्त हुए, तो आप ढेरी कहाँ पे बढ़ रही है, राम के पास से तो घट रहा है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है 10,000 रुपये से। तो देखिए कैश हो गया एक पार्टी, राम हो गई एक पार्टी, बढ़ क्या रहा है, डेबिट। तो कैश डेबिट 10,000 रुपीज़ और राम क्रेडिट हो गया है 10,000 रुपये। आपको पता हो, आप प्रीवियस जाके देख सकते हैं कि हमने वहाँ एंट्री करी थी राम डेबिट 10,000 रुपये से एंड कैश क्रेडिट 10,000 रुपये से। अभी देखिए यहाँ उल्टा हो गया है, राम हो गया है क्रेडिट, कैश हो गया है डेबिट। तो हम यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं कि राम और कैश अपनी अपनी जगह पे वापस सेटल हो गए। एक और एग्जांपल देखें आप, फोर है, गणेश से 25,000 रुपये नगद प्राप्त हुए, वो मोबाइल लेके गया था हमसे। ओके नाउ वहाँ पे हमने क्या किया था, गणेश डेबिट किया था 25,000 रुपये से। यहाँ पे अमाउंट की थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, आप एडजस्ट करें उसको, है ना। अमाउंट हमारा वो बैलेंस बराबर चल रहा है। गणेश को यहाँ पे हमने कर दिया है क्रेडिट 10,000 रुपये से और कैश को कर दिया है डेबिट 10,000 रुपये से। तो यहाँ पे गणेश और कैश इक्वल हो गए। इस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट को समझ सकते हैं। आपको इसमें किसी भी तरह की और क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछें, आप पूछेंगे तो ही आपको नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद।